पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को इसलिए नहीं हारी क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बढ़िया खेल गई। पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को इसलिए हारी है क्योंकि पाकिस्तान कुछ गलतियां लगातार कर रहा है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। अब या तो ये अकड़ है या तो ये ईगो है कि नहीं जी, मैंने तो ठान लिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना है और मैं इसी को चलाकर जिताऊंगा अपनी टीम को। और या फिर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आ रहा वाला सेंस थोड़ा सा कम बनता है क्योंकि माइक हेसन गेम को अच्छा समझने वाला शख्स है और उसकी कोचिंग हम सब ने देखी है। वो कि पहली पहली बार कोचिंग नहीं कर रहा है। सलमान अली आगा, क्या ये उनकी जिद है? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि एक प्रॉपर बॉलर पाकिस्तान की टीम कम खिला रही है और बैटर्स में वो दो खराब बैटर्स हैं उनके पास। एक का नाम फकर जमा है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन उस और जिसके पास इंटेंट भी है, जिसके पास गेम भी अच्छा है, लेकिन बहुत लंबे समय से पाकिस्तान फकर जमा को ड्रैग कर रहा है, बहुत लंबे समय से। और एक का नाम मोहम्मद हारिस है। इन दोनों में से किसी एक की जिद पर तो खत्म, मतलब वो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा पाकिस्तान को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या पाकिस्तान के लिए एक प्रॉपर जो स्पिनर और हो सकता था, जो इस विकेट पर अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। अफगानिस्तान की टीम ने आपको बताया कि जी तीन नहीं, हम चार स्पिनर्स के साथ जाएंगे। मैं मोहम्मद नबी को भी ऐड कर रहा हूं, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने जाहिर सी बात है, नूर को पिछले मैच में मौका नहीं दिया था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, उसको भी ले आए। राशिद तो है ही। और इसके अलावा उन्होंने अला गजनफर को जो है वो डेब्यू दिया। तो एक टीम तो जी आपके चार चार बढ़िया स्पिनर्स उतार रही है। दूसरी तरफ आपने अबरार को जो है वो सिर्फ घुमाने के लिए रख रखा है कि जी तू डगआउट में बैठ, अभी तू सिर्फ देख सारी चीजों को, हम तुझे खिलाएंगे नहीं। सुफियान मुकीम को जी आपने पहले दो मैचेस में ओवर ही जो है वो आधी इनिंग्स खत्म हो गई उसके बाद दिया, यानी आप उसको लगातार लेट ला रहे हो। अब सुफियान मुकीम आपके पास है, मोहम्मद नवाज आपके पास है, सायम अयूब से आप गेंदबाजी करा रहे हो। चलो नवाज ने इस बार अच्छी गेंदबाजी कर दी है, मैं मानता हूं तीनों मैच में उसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, फिगर्स बहुत अच्छे रहे। लेकिन सायम अयूब, और उसके बाद अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है लेकिन वो बाहर है। अब 11 में किसको लाया जा सकता है? क्या बदलाव पाकिस्तान की टीम कर सकती है? ये जो जिद है ये कब खत्म होने का नाम लेगी? क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं पाकिस्तान की इस टीम में बात है, विदाउट बाबर, विदाउट रिजवान, इस टीम में बात है। लेकिन आपके पास कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी सवाल है। वो कौन से लोग हैं? क्या पाकिस्तान, क्योंकि अब फाइनल तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही होगा ट्राई नेशन का, लेकिन हमारी तलाश थोड़ी और आगे की है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन दोनों टीमों में से किसी के भी पास इंडिया को जवाब देने का असला है? क्या अफगानिस्तान सचमुच में एशिया की नंबर 2 टीम है, या फिर ये सिर्फ एक एक खेमा बोल रहा है जिसको व्यूज चाहिए, जिसको थोड़ी सी जो है वो इंडिया की तरफ से तारीफें चाहिए, जिसको यहां से थोड़ा सा जो है वो नंबर्स चाहिए? क्या इस बात में और ज्यादा सच्चाई भी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? यस, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पिछले कुछ समय की, अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गई थी, पाकिस्तान का बहुत बुरा रहा। हाल फिलहाल के समय में अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन हम आज की डे एंड एज में बात करेंगे, तो उस पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्कोर कार्ड की तरफ भी ले जाता हूं और एक एक करके आपको बताऊंगा हुआ क्या। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा कि इनके स्पिनर्स ने क्या गेंदबाजी करी है। अल्लाह गजनफर को देखिए। ठीक है, वैसे तो आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप देखेंगे फजल हक फरूकी ने अपने शुरुआत में ही जो है वो पूरा मैच खोल कर रख दिया था, जैसे ही उसने सायम अयूब, और जैसे ही मैं सायम अयूब का नाम लेता हूं मैं ये सोचता हूं कि इसने बड़ी टीमों के खिलाफ कब रन बनाए हैं यार। पाकिस्तान में बहुत हल्ला होता है ये अभिषेक शर्मा को टक्कर देने वाला खिलाड़ी है। स्टाइल भी पूरा है सायम अयूब का, और स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है। रन्स बन रहे हो तो स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली भी जब नए नए आए थे ना, लोग बोलते थे ये टैटू बनाने वाला लड़का है, कान में पियर्सिंग है, चश्मे पहनता है, बालों में जेल लगाता है, ये नहीं टिकेगा। उसके रन्स आए तो सब चुप हो गए, उसके बाद किसी ने टैटूज के बारे में नहीं बोला। तो स्टाइल मारना बहुत अच्छी बात है। आप क्रिकेटर हो, आप अपने आप को एक तरीके से कैरी करते हो, बढ़िया बात है। बट रन्स चाहिए भाई, छोटी टीमों के खिलाफ सिर्फ रन्स नहीं चाहिए, बड़ी टीमों के खिलाफ भी रन्स चाहिए। इन्होंने देखो अल्लाह गजनफर को भी डेब्यू दे दिया, पहला ओवर भी दे दिया। अब देखो विकेट नहीं लिया लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 24 रन। उसके बाद आप देखो राशिद खान, 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेट, हालांकि एक कैच भी छोड़ा, एक रनआउट भी छोड़ा, एक बढ़िया रनआउट भी किया सलमान अली आगा को, लेकिन उसमें आगा की गलती थी। मोहम्मद नबी को देखो, लोग बोलते हैं जी इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, कब तक, मतलब इतना पुराना हो चुका है, कब तक खिलाते रहोगे? लेकिन क्यों ना खिलाएं। 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट। और नूर अहमद आप देखो, 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट। तो भाई एक चीज जो इस मैच को देखकर मुझे समझ में आई, और मैं आप लोगों से भी जानना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का जो है वो बैटिंग स्कोर कार्ड है। थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ।
ताकि आप लोगों को मैं भी दिख पाऊं थोड़ा सा, और फिर हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। अब जब आप देखोगे इस बैटिंग कार्ड को, जब आप देखते हो, तो आप जब स्पिनर्स के विकेट देखोगे ना, और जब आपने अगर मैच देखा है, तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि ये लोग स्पिन नहीं पढ़ पा रहे हैं भाई, या हाथ से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं जब बॉल टप्पा खा रही है, और तब तक तो बॉल खेल कर जाती है ना, जब तक बॉल टप्पा खाती है। तो जाहिर सी बात है, नूर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अला गजनफर, राशिद खान, मोहम्मद नबी, लेकिन क्वालिटी तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अगर आ गए इन टैंडम, तो फिर क्या जवाब है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास? जैसा मैंने आपको बताया, साहिबजादा फरहान ठीक है, पिछले एक साल में जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है वो कहेगा कंसिस्टेंट रहा है, मोस्ट कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन यहां पर रन बनाने पड़ेंगे ना। अब तक वो स्टार्ट्स मिली है, पिछले गेम में एक स्टार्ट मिली, पहले गेम में भी एक स्टार्ट मिली, इस गेम में भी आप कहोगे स्टार्ट मिली, लेकिन बड़ा नहीं मार पा रहा है। साइम अयूब, जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी टीमों के खिलाफ रन ही नहीं है। पिछले मैच में रन आए क्योंकि वो यूएई के अगेंस्ट थी, अफगानिस्तान के मैचेस में दोनों में फेल हो गया। फकर जमा लंबे समय से लगातार चला आ रहा है कि भाई ये करेगा, ये करेगा, करेगा। एक तो इंजरी उसके लिए मसला है बड़ा, दूसरा आज देखो पूरी तरीके से सेट हो चुका था, चौके आ रहे थे, छक्के लग रहे थे, एक तो बड़ा छक्का मारा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अब फकर जमा को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई तुझे फिनिश करना है, तो एक सीनियर बैटर है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सलमान अली आगा ने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला, अगर आप देखोगे पूरा मैच सलमान अली आगा अच्छा खेल रहा था। लेकिन भाई सेकंड रन के लिए जो आप दौड़े, वो 2 रन थे, लेकिन आपकी लथार्जिकनेस ने आपको देखकर ऐसा लग रहा था आप पार्क में टहल रहे हो, जब आप वो दूसरा रन पूरा कर रहे थे। वहां पे ब्रिलियंट वर्क फ्रॉम राशिद खान, हालांकि उससे पहले फकर जमा को एक रन आउट छोड़ा उसने, मतलब मिस हो गया उससे। और उसके बाद भाई अगर आप देखोगे हसन नवाज, चलो ठीक है, पिछले मैच में अच्छे रन मारे, लेकिन अगेन वही छोटी टीम, यहां पर बड़ी टीम है सामने, फुल टॉस पर आउट हुए। लेकिन अगर आप हसन नवाज को भी देखोगे ना, ये साहिबजादा फरहान और हसन नवाज दो ऐसे नाम है जो नए नाम है, और इनको लेकर के बड़े दावे किए गए, बड़ी बातें की गई हैं। इसको बोलते हैं जी मोस्ट, ये सबसे बढ़िया क्लीनेस्ट हिटर ऑफ दी व्हाइट बॉल है पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय पर, और इसने किया भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरी अफवाह है, इसने किया भी हुआ है। लेकिन करो ना भाई, बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी तो करो। फिर मोहम्मद नवाज बैटिंग से पिछले 2 मैचेस अच्छे आए थे, ये खराब हो गया। मोहम्मद हारिस, जैसा मैंने कहा, बहुत लंबा खींच चुके हो भाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो टी20 में जो पारी आई थी, टी20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद आता, और मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर फहीम, ये राणा फहीम अशरफ, यार ये भी मतलब ठीक है, आज बॉलिंग से विकेट ले लिए, अदरवाइज अफगानिस्तान आगे निकलती। बट ही इज नॉट योर नंबर 8 पर आप इसको चाहते हो, या आप किसी प्रॉपर बॉलर को चाहते हो? आज ठीक है उसने 4 विकेट ले लिए, लेकिन मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, या तो हारिस को हटाओ, साहिबजादा फरहान बैकअप विकेट कीपर है, वो कीपिंग करेगा, और या फिर भाई इनकी छुट्टी कर दो। तो ये चीज है। नीचे फिर जो है वो रन्स बहुत ज्यादा आए नहीं। हारिस रऊफ ने सबसे बढ़िया पारी खेली पाकिस्तान के लिए आज, यही आपको बताता है कि पाकिस्तान बैटिंग की हालत क्या थी। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टीम अगर स्पिनर्स को हाथ से पकड़ने में नाकाम है, तो ये इंडिया के सामने टिक भी नहीं सकती। हमने जहां अक्षर पटेल लगाया, जहां कुलदीप यादव लगाया, जहां वरुण चक्रवर्ती लगाया, काम खत्म है। ठीक है, और बुमराह हमारे पास है ही, तो बुमराह को भी नहीं खेल पाएंगे और बाकी सबको भी नहीं खेल पाएंगे। ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, वरुण चक्रवर्ती को ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुलदीप यादव को ये लोग नहीं खेल पाएंगे, और वीकनेस रही है ये पाकिस्तान टीम की। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, अगर आप पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ये अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। अब जरा देखिए इसमें सायम अयूब को देखिए। सायम अयूब ने, ठीक है आप बोलोगे यार इकोनॉमिकल भी रहा, लेकिन क्या वो आपका एक बॉलिंग ऑप्शन है कि फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में आप फहीम को भी डलवाओ? फहीम के आज के नंबर बड़े बढ़िया हैं, लेकिन इसको और पहले से भी देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुफियान को शुरुआत में ओवर मिलते ही नहीं है, मतलब फर्स्ट फेज ऑफ इनिंग्स में ओवर मिलते ही नहीं है। ये चाहते हैं जी कि फहीम अशरफ, सायम अयूब, और अगर आप देखोगे कभी सलमान अली आगा खुद, या कभी कोई और आपको आकर वो तीसरे पांचवे जो बॉलर है उसकी कमी पूरी कर दे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है पाकिस्तान की टीम के लिए, कि यहां पर उन्हें कोई एक ऐसा शख्स चाहिए जो या तो फहीम अशरफ की जगह पर आए, या फिर वो मोहम्मद हारिस की जगह पर आए, कि भाई आपको एक अबरार अहमद, जैसे मैं कह रहा हूँ कि विकेट आपने देख लिया था, अब आपको कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। और पहले ही गेम के बाद लोग अफगानिस्तान को बड़ा राइट ऑफ कर रहे थे कि ये लो जी नंबर 2 टीम बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ इस साल वो उनका पहला टी20 गेम था। अलग अलग जगह सब खेलते हैं टी20 क्रिकेट, लेकिन साथ में आकर खेलना, कोऑर्डिनेटेड होना एक अलग बात होती है। तो अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल राइट ऑफ मत करो। और सबसे बढ़िया चीज जो उन्होंने करी है, मतलब सदीकुल्ला अटल को जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई आप ऊपर जाओ, इब्राहिम जादरान को नीचे बुलाया, पहले गेम में उल्टा था ये।
तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी में वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने की। जैसा मैंने कहा, नूर को भी उन्होंने मौका नहीं दिया था शुरू में, नूर को लेकर आए, अल्लाह गजनफर को डेब्यू दे दिया। तो अब उनको पता है कि अगर विकेट में थोड़ा सा असिस्टेंस है और उन्होंने सही पढ़ी भी है विकेट, तो फिर वो इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और पाकिस्तान जिद पे अड़ा है, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन ये भी कह सकते हो कि माइक हैसन का स्टाइल यही है। उनको चाहिए डेप्थ, चाहिए एक तो, मतलब ऐसे बैटर्स चाहिए जो थोड़ा सा बॉलिंग भी डाल लें नीचे। और इसीलिए 8 नंबर आप देखते हो, 8 नंबर पर फहीम अशरफ आ रहा है। तो आपके पास लेफ्टीज के भी अच्छे सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। जैसे अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको वहां पर साइम अयूब मिल जाएगा, फिर आपको फक्कर जमा मिल जाएगा, फिर आप नीचे आओगे तो आपको मोहम्मद नवाज भी मिल जाएगा, फिर आपको फहीम अशरफ वहां पे मिल जाएगा। तो जब आप इस तरह के ऑप्शंस देखते हो तो आपको मिल लगता है कि यार ये एक कॉम्बिनेशन के साथ माइक हैसन जा रहा है। बट वो जो लगातार अटैक करने का ऑप्शन है ना, उसे खाली नहीं करना चाहिए। जैसे आज 8-9 ओवर्स पाकिस्तान की टीम ने मिड में खेले जिसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जा रहे हो तो अटैक करो, रोको मत अपने आप को। ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से गलती हो रही है इस मैच में। और फिर जो दूसरी उनकी बड़ी गलती है वो ये गलती है कि वो एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाने की, तो मतलब उनकी प्लानिंग तो यही है और वो खिला भी रहे हैं, लेकिन वो 1-2 बैटर शॉर्ट ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना तो नीचे से मोहम्मद हारिस रन दे रहा है, ना ऊपर से आपका वो 1 2 3 4 कब एक साथ क्लिक कभी क्यों नहीं करता है यार? कभी क्यों नहीं कि भाई आज साइम अयूब ने भी रन बना दिए, साहिबजादा फरहान ने भी रन बना दिए, फिर आपके फकर जमान ने भी रन बना दिए, फिर आपके हसन नवाज आते हैं ऊपर, चाहे आपके ये सलमान अली आगा आते हैं ऊपर, इन्होंने रन बना दिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कभी? कोई ना कोई नहीं, 1-2 फ्लॉप हो रहे हैं सीधे तौर पर। तो आप बैटिंग डेप्थ तो देना चाह रहे हो, लेकिन बैटिंग डेप्थ आपकी काम उस तरीके से आ नहीं रही है। मतलब अब मैं देखना चाहूंगा कि आगे वाले मैचेस में आप क्या करते हो। बट अभी अगर आप इन दोनों टीमों को देखोगे, ठीक है, दोनों टीमों की कुछ अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की टीम को भी उठा करके देखोगे, यस, उनकी बॉलिंग ने आज आपको थोड़ा सा दिखा दिया ये कि वो हैवी वेट्स हैं एज फार एज देयर बॉलिंग इज कंसर्न। बट पिछले कुछ समय में राशिद खान की अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, आज उनकी फील्डिंग भी स्लॉपी रही है। और इन सारी चीजों के बीच में ऊपर अगर वो 1 2 3 ने रन दे दिए, मतलब जैसे जादरान और अटल के आज रन आ गए तो आ गए, अदरवाइज नीचे कौन रन बनाएगा, बीच में कौन रन बनाएगा, वो एक मसला है अभी भी। तो आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी वन नंबर 2 नंबर 3, इंडिया नंबर 1 है, सबको ये पता होना चाहिए। जो इस ट्राई सीरीज का फाइनल उठा लेगा, मतलब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वही नंबर 2 है। और अभी दोनों बराबरी पर है। ना तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान नंबर 3 है, ना मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान नंबर 3 है। एक एक मैच दोनों जीते हुए हैं। यहां उन्होंने भी लड़ाई दिखाई, वहां उन्होंने भी लड़ाई दिखाई थी अफगानिस्तान ने, यहाँ पाकिस्तान ने भी लड़ाई दिखाई। तो यही है मेरा मानना। तो यार अगर आप लोगों को सही लग रही है जानकारी तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू।